सारा काम खत्म करने के बाद ऑफिस जाना चाहिए था ना। कितनी बार बोला मैंने। आज अगर ज्वाइन नहीं करती तो उसका मेमो अलग से मिलता मुझे। क्रिकेट मैच में मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको आना चाहिए था माँ। देखा ना मैंने। हाँ? देखा था। कैसे? ये ऐसे आंख बंद करके स्टेडियम मन में सोचा, तभी मैंने देखा मेरा बच्चा बैट ऐसे खींच के सिक्सर मारता हुआ। हाँ, अब झूठ मत बोलो माँ। सच्ची। हाँ, फिर मैंने भी आपको देखा था। हाँ? कैसे? गावस्कर बशीर जब रन आउट हुआ था तो मेरा मन मर गया था। फिर मैंने अपनी आंख बंद करके आपके बारे में सोचा। आप पहले ही रो में बैठी थी। फिर मैंने ऐसा बैट घुमाया कि अरे जो बाप रे। उसने देखा नहीं हमें। चलो। हाँ, और फिर? और क्या, पूरा स्टेडियम हिला के रख दिया मैंने। मंत्री जी खुद अवार्ड देने वाले हैं। और हाँ, बेट लगाकर 10,000 रुपए भी मिले। 10,000? हाँ। फिर तूने 10,000 रुपए का क्या वो मैंने किया? अपनी कादर मामू की बेटी की शादी के फंड में दे दिया। हाँ। बहुत अच्छा किया। वैसे भी उनकी 4 लड़कियां हैं। कुछ भी होता है तो जल्दी से भागकर हमारी मदद करने आती है। एक ही परिवार है हमारे पास। क्या करना चाहिए सोच के टेंशन थी। अच्छा हुआ, बहुत बड़ा काम किया तूने। हाँ, कादर मामू की बेटी की शादी में आपका सबसे फेवरेट इंसान आने वाला है। गानन गंधर्व यशुदास। हाँ क्या? तो फिर हम नमस्ते मेयर साहब। सर आप थोड़े लेट हो गए। थोड़ा जल्दी आते तो गाना गंधर्व का गाना सुन सकते थे आप। वो तो आगे भी सुन सकते हैं। ये तो काफी अच्छी सजावट लग रही है। पार्टी फंड के लिए पैसे मांगू तो ये रोता है। अभी बहुत पैसे फेंक रहा है। सच कह रहा हूँ सर, ये हमारे कॉलेज के बच्चों का काम है। आप लोग अंदर बैठो, मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ। बस दावत के लिए आए हैं। जो भी हो, सब बढ़िया है। अपने नरेशन मंत्री के खिलाफ केस फाइल करने वाली वो लड़की है ना? हाँ, माँ के लिए स्पेशल आया है क्यों? शादी वाले घर में रानी बनकर बैठी है, देखो। चलो आओ सब। आपको पता नहीं है, आपका बेटा बहुत शरारती हेलो। बचपन से ही। क्यों हंस रही हो यहाँ पर? किसी और के नाम पे बलात्कार का केस डालने की प्लानिंग चल रही है क्या? हमारे मिनिस्टर ने तुम्हें कहाँ छुआ? देखो, तुम तमीज से बात करो। हाँ, तमीज सिखाने वाली तू कौन होती है? तेरी लेखा रहने दो। क्या हुआ बेटा? ध्यान से सुनो, इन जैसी औरतों को अच्छे फंक्शन में नहीं लाना चाहिए, समझे तुम? विजयन सर, आप लफड़ा मत कीजिए। दुनिया भर में जाने जाने वाले एक महान व्यक्ति यहाँ आए हैं, वो भी मेरे बारे में सोच कर तो प्लीज। क्या हुआ कादर भाई? कुछ नहीं। ये है हमारे कॉर्पोरेट में और विजयन सर। दास सर, जो भी है, मुझे खुलेआम बात करना पसंद है। गोरी चमड़ी के दम पर यहाँ के जाने माने लोगों का नाम खराब करने निकली है ये। और क्या है ना कि मेरी लिखा पढ़ी बहुत कम है, तो मेरे मुंह से केवल गाली ही निकलती है। दास सर, आपको पता है हमारे मंत्री के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया इसने। जो भी बात है, खुलेआम एक स्त्री से ऐसे बात करना क्या सही बात है? पॉलिटिक्स वालों को सबसे पहले सीखना चाहिए कि कैसे किसी से पेश आना। ये मंत्री पद और ये बहुमती लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होते, उनकी मदद करने के लिए होता है। वो चीज मत भूलना आप लोग। अरे वो कैसे समझेंगे दास भाई, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। लेकिन हमारे देश चलाने वाले चेयरमैन और मंत्रियों को इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ए फादर, नहीं, फादर ने सही ही कहा है। सब चीजों का एक डिग्री नहीं है, तो भी अगर देश चलाना है तो थोड़ा अनुभव की जरूरत है। गरीबों की भूख और मन को जानने की अक्ल होनी चाहिए, इंसानियत चाहिए। वो कईयों के पास नहीं है, वही हमारे देश की गलती है। जो भी हो, बढ़िया काम था। नरेशन मिनिस्टर के साथ खेलोगे तो खेल कहीं भी खेला जा सकता है, उसको पता चल गया है ना हरी? अरे छोड़ो, बड़ी मछली के सामने छोटे जाले से खेलने चली थी। उस दिन उसके घर जाके पैर पकड़ के बोला था कि केस वापस ले लो, जो चाहिए वो देंगे। तो बोली कि नादेशन से एक मैंने बोला तुमको पहले। वो नहीं, एक चुनौती है ही नहीं, ऐसे सोचती होगी ना। अच्छा, वो बात है। सर, आपने क्या सोचा दूसरा वाला? वो तो बंद ही कर दिया मैंने। उस वक्त उसकी हरकतें देखनी चाहिए थी, भड़की हुई देवी लग रही थी। लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ कल ही मुझे क्यों नहीं बताया गया? कल उन्होंने कई बार फोन किया था। फिर आपके पीए ने बोला कि आप आउट ऑफ रेंज है, इसलिए। उस गधे ने ऐसा बोला? घस भाई घस, कुछ निकलेगा तभी तू मंत्री बनेगा। जी बोलिए। यहाँ खुजाने भी नहीं देता यार। अरे तुम बैठो यार। नहीं सर, आपने बहुत ज्यादा फ्रीडम मुझे दिया है, लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है ना। गलत बोल दिया क्या? सर सुनो, जो मैंने सुना वो सच है? सर, आपने क्या सुना वो मैंने नहीं सुना ना। वो कल मैं आउट ऑफ रेंज था,
ऐसा तुमने कल वो पार्टी के लोगों को कॉल किया तब बताया था, हाँ? वो तो रात को 10 बजे उन्होंने कॉल किया था। सर आप तो कल पर्सनल गेस्ट हाउस में थे ना, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। हाँ, ये तो उसने सच कहा ना। गेस्ट हाउस पहुंचते ही 8 बजे सर आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, 9 बजे तक स्विच ऑफ हो जाते हो। हाँ वैसे भी ये वीकनेस सब हमारे पार्टी वालों को नहीं पता ना। पता चले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सुनो, हाँ ये बोलिए। मंत्री बनना मतलब तुम्हारे जैसे एमएलए नहीं हूँ मैं। गांव वालों को, देश वालों को, सामने के पार्टी वालों को, सबको विकास के नाम पे एक एक प्लान बनाकर पैसे खाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा छोटा मोटा वीकनेस चलता है, और ये सब टेंशन के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरे मंत्रियों के हिसाब से कोई ज्यादा खामियां नहीं है हमारे वाले में, सिर्फ और सिर्फ 3 ही वीकनेस है। आईपीएल। हाँ? ये आईपीएल क्या है? क्रिकेट मैच? इसका नाम मैंने अभी अभी सुना है। मनी, पावर और लेडीज। सरल हिंदी में कहूँ तो पताका, पैसा, ताकत और कन्या। इतने सारे वीकनेस वाले मंत्रियों के बीच में सिर्फ 3 वीकनेस वाला मैं महापुरुष हुआ ना। हाँ? पैसे के बिना इस दुनिया में किसी की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? वो तो सही बात है। पुरानों में देवलोक पे राज करने वाले हाई कमांड वालों ने कितनी हरकतें की हैं। पुरानों में था इसलिए लिख के रखा। ये सारी हरकतों के लिए सजा मिले तो उनका हाल क्या होगा? ये सिर्फ एक पसंद की वजह से गलती हो गई, उसमें क्या। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया, आईएएस और आईपीएस वाले मुझको पकड़ो पकड़ो करके लाइन लगाया है। और मोनिका, और ये उसमें क्यों आवाज कर रही है? मोनिका किसकी है? तुम्हें पता है क्या? गलत गलत, मोनिका लेविंस्की। वही हाँ। तो। नादे सर, आपने हाथ बांध रखा है मेरा, वरना मैं उसका पिलर हिलाकर उसका फाउंडेशन खोद देता मैं। उस सब की जरूरत नहीं भाई साहब, ऐसे उसको अपने पैर पे गिराऊंगा। मिनिस्टर नरेशन ने जो ठान लिया है वो करके ही दिखाएगा। केस का फैसला तो सुनने दो पहले। फैसला कैसा भी हो, हार हो या जीत हो, मैं ज्यादा नहीं सोच रही। इतने में ही ऐसा लग रहा है कि उम्र कैद हो गई हो। उम्र कैद की सजा सहने के बाद मौत की सजा कोई भी कोर्ट नहीं सुना पाएगी। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। फैसला और न्याय पाने के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटिए। हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे। नहीं बेटा, भीड़ जमा हो जाती है, वहां जाने से डर लगता है मुझे, और मैं किसी के ताने नहीं सुन सकती। माँ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब मंत्री जी मुझे अवार्ड दे रहे होंगे तब मैं चाहता हूँ आप सामने वाली सीट पर बैठें। फिर भी कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं अपने पुराने घटिया स्कूटर पे अपनी माँ को पीछे कैसे ले जाऊं ये सोच रहा हूँ। लेखा और जूली तो मुझे देखते ही शुरू हो जाती हैं। मेरे प्यारे रमेश, ये गाड़ी फेंक के कोई अच्छी सी बाइक ले लो बोलती हैं। 999 के डाउन पेमेंट पर बाइक मिलेगा, ऐसा एक पेपर भी लेकर दिखाया। यहीं कहीं रखा होगा, मैं देखता हूँ। हे भगवान, बस माँ एक बार मान जाए। तुम सोचते हो मुझे इच्छा नहीं है। तुझे एक राजकुमार जैसे पालना चाहती हूँ, लेकिन तेरे पापा होते तो अभी। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे भी पता है कि पापा की उधारी चुकाने का कितना बोझ है, और उसके बीच में केस, एडवोकेट का फीस, सब मुझे पता है। मैं तुरंत बाइक लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप सारी उधारी चुका कर शांति से, और मैं तो तब तक कमाने लग जाऊंगा। आप बस देखती जाओ माँ। हम इस भाड़े के घर से निकलकर हमारे पुराने महल जैसे घर को लेकर वहाँ अपनी माँ को महारानी की तरह रखूंगा एकदम, और अपनी माँ को एक अच्छी सी कार में बैठाकर सारी अच्छी जगह घुमाऊंगा। सही कहा ना? लेकिन कल मेरी महारानी जैसी माँ मेरे स्कूटर पे ही आनी चाहिए। आओगी ना? ठीक है। चलना ना, हम साथ में चलेंगे कल। यो यो। या। ये अरे आज ऐसा क्या हो गया? सारे बड़े लोग मेरे घर पे कुछ चंदा लेने आए हो क्या? और नहीं तो क्या, तुम वैसे हाथ नहीं आओगे ना? यहाँ के लैंडफोन पे कॉल किया तो रॉन्ग नंबर बता रहा था। वो लाइन तो कुछ टाइम पहले कट हो गई, तो फिर एटलीस्ट इस रमेश को एक फोन दिला दो। लेकिन ये सब करने के लिए अब हुआ क्या? रमेश, जुबली सेलिब्रेशन के लिए मूवी स्टार ममूटी को लाएंगे ऐसा कहा था ना? हाँ, हम क्या करेंगे अब?